हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ एकदम ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी का फॉर्म ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। फॉर्म फिलिपेशन चल रही है, 27 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसी के साथ एक कन्फ्यूजन जो रेगुलर अपडेट हो रहा है कि इंटर्नशिप डेट्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। इंटर्नशिप अगर नहीं बढ़ेंगी तो लगभग 60 to 70,000 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में नहीं पार्ट ले पाएंगे। लगभग 12 स्टेट्स हैं ऐसी जिनके कैंडिडेट्स लगता है कि अपेयर नहीं हो पाएंगे। आज हम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे क्या पोस्टपोनमेंट हो सकता है अगर डेट्स बढ़ेंगी या नहीं हो सकता है, और क्या एक्टिविटीज़ पोस्टपोनमेंट्स को लेकर चल रही हैं जिससे कन्फ्यूजन और र्यूमर और एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है। उससे पहले एक गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल है, उसको आप फिल कर लें जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो कैंडिडेट उसको फिल करेंगे उनको पेड काउंसलिंग गाइडेंस में डिस्काउंट्स अवेल किए जाएंगे बाद में आफ्टर एग्जाम, जब वो हमसे सर्विसेज अवेल करना चाहेंगे तो। उसके साथ इंस्टाग्राम का लिंक भी अवेलेबल है, उसको ज़रूर ज्वाइन और फॉलो कर लें। लास्ट ईयर की फीसेस, कट ऑफ, कॉलेज डिटेल्स, इंफ्रा डिटेल्स सब हम डे बाय डे उस पर अपडेट करना शुरू कर चुके हैं। वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, वो आपके रेफरेंस में काम आएगा और आप इन पोस्ट को सेव कर सकते हैं। इसी के साथ ये सेम चीज़ें टेलीग्राम पे भी अपडेट की जा रही हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। गूगल का जो फॉर्म है वो आप ज़रूर फिल करें, आने वाले वक्त में उसको आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। तो डिस्कशन करते हैं। इंटर्नशिप की जो अभी जो डेट है वो 31 मार्च है, जो कि बहुत अर्ली है। जो करंट बैच है उसमें बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी इंटर्नशिप अप्रैल में और मई में क्लोज हो रही है, कुछ की जून में क्लोज हो रही है। अगर बहुत सारी एसोसिएशन लाइक IMA और भी बहुत सारी जो एसोसिएशंस हैं RDS की, उन्होंने अपील करी है कि डेट को बढ़ाया जाए। और इंटरनल सोर्सेज से ये न्यूज़ है भी, ऑफिशियल से जो बातें उन्हें लगता भी है कि जो डेट्स हैं वो बढ़ा दी जाएंगी और जो इंटर्नशिप की डेट है वो ज़रूर बढ़ दी जाएगी। और विद इन ए वीक इसकी आपको अपडेट भी कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी ऑफिशियली कि इंटर्नशिप की डेट बढ़ा दी गई है। इसी के साथ कल से ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स हो रहे थे तो ये कह रहे थे कि हो सकता है कि नीट पीजी का पोस्टपोनमेंट भी हो। उसको लेके बहुत सारी क्वारीज और मैसेजेस आए हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कंटिन्यू रहें, एग्ज़ाम देने के लिए रेडी रहिए। पोस्टपोनमेंट होगा तो ऑफिशियल अपडेट्स आपको ज़रूर आ जाएंगी। रीज़न क्या है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ, लोगों को लगा पोस्टपोन होगा और पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा, जिसकी वजह से रैंक ऊपर नीचे आ गए और मिलती मिलाती सीट्स भी हाथों से चली गई। इसीलिए आप तैयारी 5 मार्च के अकॉर्डिंग करिए। इंटर्नशिप डेट अगर 31 मई भी होती है या 31 जून भी होती है बढ़ के, 31 मई होगी तो लगभग 70% कैंडिडेट कवर होता है। 31 जून होगी तो 90% कैंडिडेट होगा जो कि छूट रहा था वो कवर हो जाएगा इंटर्नशिप में। तो लोगों ने 31 जून की अपील करी है कि 31 जून तक कर दिया जाए, लेकिन हो सकता है 31 मई के नियर बाई भी ये करें। कुछ का कहना है कि जब इंटर्नशिप डेट बढ़ाएंगे और एग्ज़ाम मार्च में ले लेंगे तो क्या वो 2-3 महीने में वेट करना पड़ेगा। इस बारे में कुछ भी कहना बहुत अर्ली होगा और बहुत गलत होगा और फॉल्स होप्स होंगी। इसीलिए आप तैयारी 5 मार्च के अकॉर्डिंग करिए, तैयारी करते रहिए, फ्लो अपना बना के रखिए। पोस्टपोनमेंट में कोई भी ध्यान रखिए मत, जो भी डिटेल होगी पोस्टपोनमेंट को अपडेट कर दी जाएगी, या कोई ऑथेंटिक क्लू या कोई ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज़ आएगी तो वी विल अपडेट यू रिगार्डिंग दिस। लेकिन अपने आप को डाइवर्ट करने से बचें, पढ़ाई पे ध्यान दें, कंसंट्रेट ऑन योर एजुकेशन, ऑन योर स्टडीज़, रिविजन, GTs देते रहें, अपने आप को कैलकुलेट करते रहें। हिस्ट्री वैकेंसी राउंड था, हिस्ट्री वैकेंसी राउंड हुआ, लॉटरी कुछ ब्रांचेस में देखने को मिली, कुछ में नहीं देखने को मिली, लेकिन इससे ये ज़रूर समझ में आया कि कैंडिडेट आखिरी तक वेट करते हैं। अपर रैंकर्स भी होल्ड किए हुए थे जिन्होंने कहीं भी कोई सीट अभी तक नहीं ली है। जैसा कि मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो डर्मेटोलॉजी या मैं बात करूं रेडियोलॉजी, जो ब्रांच क्लोज हुई वो 4691 पे क्लोज हुई। 4691 यानी कि 4600 तक का कैंडिडेट भी स्टिल वेट कर रहा था अगले साल के लिए। इससे एक बात और हुई है कि जो कैंडिडेट स्पेशल स्टे में अलॉट हुआ है, अगर वो सीट छोड़ते हैं तो नीट पीजी 2022 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी आप ये मान के चलिए जितनों को अलॉटमेंट हो गई है वो कहीं ना कहीं नीट पीजी 2023 की रेस से निकल गए, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मेडिकल काउंसिल कमेटी, जो उन्होंने
ड्यूरिंग द नोटिफिकेशन ये कहा था कि जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट हो गया, अगर उन्होंने वो छोड़ दिया तो फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ बाकी स्टेट्स भी अपने स्टे राउंड को कर रही हैं। 14th ऑफ दिस मंथ इज द लास्ट डेट फॉर द एडमिशन। नीट पीजी 2022 का लास्ट है 14 जनवरी, जिसके लिए राजस्थान का नोटिफिकेशन आ गया है स्टे राउंड का, महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन आ गया स्टे राउंड का। अभी भी कुछ क्लिनिकल सीट्स हैं जो कि बची हुई हैं, लाइक लोअर क्लिनिकल, एनेस्थीसिया, ईएनटी, रेडियोथेरेपी, ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ऐसी ब्रांचेस अभी भी कहीं कहीं बची हुई हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, फॉर्म आपने पहले भर रखे हैं तो आप उसको भी अवेल आउट करके आगे चल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन से अभी तक, तो बी कंसंट्रेट ऑन द स्टडीज। इंटर्नशिप जिनकी का नंबर नहीं आया है वो बेफिक्र रहें, चांसेस पूरे हैं, प्रॉबिलिटी पूरी है कि इंटर्नशिप की डेट जो होगी तो गवर्नमेंट ज़रूर इंक्रीज करेगी। कोई ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा ऑफिशियल्स का कहना भी है और लोगों ने कोशिश भी की है और ट्राई भी किए हैं। एक बात बताओ, जो भी रेगुलर अपडेट आएगी वी विल इन्फॉर्म यू एज सून एज पॉसिबल। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कॉल कर सकते हैं 9675200801, 9690796426। careexpert.co.in मेरी वेबसाइट है, उसके टच में भी रह सकते हैं। साथ ही साथ हमारा गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वो आप ज़रूर भर लें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप पेड गाइडेंस लेने जाएंगे और इंस्टाग्राम का अकाउंट अगर आप फॉलो कर लेते हैं उस पेज को, तब वो पुरानी अपडेट्स रेगुलरली ऑन टाइम मिलती रहेंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।